बेटा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जब डिमेरिट्स मिली, कई कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए मोजले साहब ने एक नया पीरियोडिक लॉ दिया, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या चूंकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ सुधार करके टेबल बनाई, इसलिए हम इसे मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो मेंडलीफ साहब की ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, या मोजले साहब की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो क्या थी? एक्चुअल में जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स और आइसोबार्स, जब आइसोटोप्स, आइसोबार्स और रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसके बाद मोजले साहब इस रिजल्ट पर पहुंचे। मोजले ने ये प्रूफ किया, मोजले प्रूफ दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी, इन्होंने बताया इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो उसके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, ना कि एटॉमिक मास की। सबसे बड़ा चेंजेस जो इन्होंने मोजले साहब ने किया वो यही किया, क्योंकि एटॉमिक मास की जगह इन्होंने क्या ले लिया? एटॉमिक नंबर ले लिया, जबकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास हुआ करता था। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के। आइए देखते हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन दिस टेबल, इस टेबल में क्या था कि 7 हॉरिजेंटल, 7 हॉरिजेंटल रोज थी। इन 7 हॉरिजेंटल रोज को आपने नाम दिया पीरियड। क्या कहा? इनका नाम पीरियड रखा। ओके, क्या रखा? इन्हें आपने पीरियड कहा। इसी तरह से इस टेबल में कुल कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे, 10 वर्टिकल कॉलम्स जो थे। हाँ तो बेटा देखिए 9 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें इन्होंने ग्रुप कहा, और ये जो 7 हॉरिजेंटल रोज थी, इन रोज को 10 सीरीज में 10 सीरीज में बांट दिया। ठीक है? इस तरह से कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी। इस टेबल में अगर हम बात करें पीरियड्स की, तो देखिए जरा, पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड्स में सबसे पहले देयर आर 7 पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड। कितने पीरियड थे? 7 पीरियड्स थे, बाई जो 1 to 7 काउंट होते हैं। ठीक है ना? पीरियड कंसिस्ट, और इन पीरियड में कंसिस्ट 10 सीरीज, जिनमें क्या थी? 10 क्या थी बेटा? 10 जो थी वो सीरीज थी, 10 सीरीज थी। ठीक, इन 10 सीरीज में फिर इसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट, सेकंड एंड 7th पीरियड हैव 1 हॉरिजेंटल रो। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 7th, and the 7th period
हॉरिजेंटल, वन हॉरिजेंटल, उसमें सिर्फ एक हॉरिजेंटल रो थी, while the fourth, fifth and sixth, while the fourth जो बची है ऊपर से लिख लीजिए, fourth, sixth and fifth, two horizontal rows contain two horizontal rows, इसमें दो हॉरिजेंटल रोज थे। ठीक है, इस तरह से कुछ ये टेबल बनी हुई थी और इनके पीरियड्स की क्या विशेषता थी। The two horizontal rows of the each fourth, fifth and sixth periods are called even and odd series. इसे even और odd series कहा गया। First period has, अब देखिए इसका जो फर्स्ट पीरियड था, इसके फर्स्ट पीरियड में टू एलिमेंट्स थे, इसलिए फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा गया। नाम क्या दिया गया? वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जो था उसमें 8 एलिमेंट्स थे, इसलिए इन्हें शॉर्ट पीरियड नाम दिया गया, शॉर्ट पीरियड थे। जबकि फोर्थ पीरियड था आपका और फिफ्थ पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? 18 एलिमेंट्स थे, इसलिए इन्हें लॉन्ग पीरियड नाम दिया गया। अब सिक्स्थ पीरियड जो आपका है, उस सिक्स्थ पीरियड में बेटा, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसे वेरी लॉन्ग पीरियड नाम दिया। जबकि सेवेंथ पीरियड जो था वो इनकम्प्लीट पीरियड है। कैसा है? सेवेंथ पीरियड इज द वेरी लॉन्ग पीरियड, ये है तो वैसे वेरी लॉन्ग पीरियड, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। दिस पीरियड आल्सो कंटेन 32 एलिमेंट्स, बट एग्जिस्टेंस ऑफ द सम of them is open sum doubts 14th elements। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसको देख लीजिए, नीचे तक विजिबिलिटी नहीं आई, इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे। बेटा इस तरह का कुछ व्यू था मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसमें आप देख रहे हैं जैसा इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 7 तक ये पीरियड है। इन पीरियड्स को 10 सीरीज में बांटा गया है। 10 सीरीज में आप इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन और 7th इस पोजीशन पर हाइड्रोजन को रखा गया। एक्चुअल में हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस था इस पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट्स रखे गए हैं, इसलिए मैंने भी बोला कि इसे हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। जबकि सेकेंड पीरियड में ही एक सीरीज है जिसमें
जिसमें क्या किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से 8th जो है एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से थर्ड पीरियड में भी 8th एलिमेंट्स रखे गए हैं, जबकि फोर्थ पीरियड में कुल 18 एलिमेंट्स रखे गए हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं, जबकि सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और सेवेंथ में भी 32 हैं। बस ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इस पीरियड में यहाँ पर भी लैंथेनाइड्स आ जाता है बेरियम के बाद, लैंथेनियम के बाद। ये देखिए 57 लैंथेनियम के बाद क्या आ जाता है सीजियम 58, ठीक है। और यहाँ पर इसके ठीक पीछे एक्टिनियम जहाँ डबल स्टार लगा हुआ है, एक्टिनियम के बाद क्या आ जाता है बेटा आपका एक्टिनाइड्स आ जाता है 90। 89 से क्या आ गया 90। तो इस तरह से इस पूरी पीरियोडिक टेबल को सेवन किसमें पीरियड्स में, और यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और 8th और 0। तो ये 9 वर्टिकल क्या हैं कॉलम्स। ये 9 वर्टिकल कॉलम्स जो है बेटा, ये 9 वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाते हैं ग्रुप कहलाते हैं। इन ग्रुपों को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सिर्फ 8th ग्रुप को छोड़कर बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल्स को हम लोगों ने 2 सब ग्रुप में 8th और 0 ग्रुप को छोड़ करके बाकी सभी को सब ग्रुप में डिवाइड किया है, क्योंकि एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट्स यहाँ पर कई जगह रखे गए हैं। ये देखिए पोटेशियम भी रखा है, कॉपर भी रखा है, जो कि आगे चलकर एक एक्सेप्शन बन जाएगा अभी, जो इसकी एक डिमेरिट हो जाएगी। इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें दो ग्रुप बन जाते हैं, जो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सब ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है ना बेटा। फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट बी ग्रुप। इस तरह की ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इसका व्यू ऐसा रहा होगा। ये एलिमेंट्स लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो देखिए बेटा आप यहाँ से नोट्स बना लेंगे। ग्रुप की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 9 ग्रुप्स। इनको 1 to 9 आप काउंट कर सकते हैं, या 1 to 8th एंड 0 ग्रुप, ठीक है। 0 ग्रुप में नोबल गैसेस आती हैं। 0 ग्रुप contain the noble gases except the 8th and the 0 group. Each group is the subdivided into the two subgroup A and subgroup B. Elements of a group show the similar in their properties. अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स को आप देखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होंगी। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। The properties of the elements of the different group are differ. डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एक टेबल के थ्रू ये शो कर रहे हैं बेटा कि एलिमेंट्स को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं और कैसे नाम देते हैं, क्यों देते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एल्कली मेटल्स कहते हैं, जिनमें कौन कौन आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। दिस इज द एल्कली मेटल्स। फिर बात करते हैं हम लोग क्वाइनेस मेटल की। तो क्वाइनेस मेटल में जैसे क्वाइंस बनते हैं, सिक्के बनते हैं, एजी, एयू, कॉपर, एजी और एयू, ये क्वाइनेस मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ओके। फिर हम बात करते हैं निकोजेंस की, जो 5th ग्रुप में आते हैं। निकोजेंस का मतलब होता है चोकिंग गैस फॉर्म। चोकिंग गैस, जो चोकिंग गैस फॉर्म करते हैं, तो चोकिंग गैस फार्मर्स को हम लोग निकोजेंस कहते हैं। याद करने का तरीका है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सवाना और विपाशा, मतलब बिस्मत। ओके। इसी तरह से 6 ग्रुप को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मतलब होता है ओर फार्मर, जो ओर बनाते हैं, जो ओर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। याद करने का तरीका है इनके उससे टीपो, उससे टीपो।
P। ओके, फिर बात करते हैं हेलोजेंस की। तो फक्ल, बड़ा, ईडियट, इस तरह से ये एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये एलिमेंट्स क्या हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं। नोबल गैसेस जो जीरो ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, आरएन। ये क्या है बेटा? ये आर है, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। ये इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यू था हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का, जिसे आप राइट डाउन करेंगे। अब इस वीडियो के बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जो सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। भले ही इसका नाम मॉडर्न है, लेकिन ये मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न अब जो हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अब पढ़ेंगे, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।